हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो इसमें हम देखेंगे कि आपकी जो भूगोल की केवीएस के हिसाब से प्रश्न पूछने की जो पैटर्न है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सभी को इंक्लूड करके मैंने यहाँ पे एक सीट बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से हम एक एक करके सेट को सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि प्रश्नों को, जियोग्राफी जो आपका है सिलेबस में 5 6 नंबर का पूछेगा, तो वहाँ से मैं कोशिश करूँगी कि आप सब इसी तरीके से प्रश्नों के माध्यम से ही श्रृंखला को सॉल्व कर लीजिए। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, एंडीज, आल्प्स या फिर रॉकीज। तो ये जो एंडीज है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे पाया जाता है। ये जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वहीं हिमालय की बात करें तो हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है, और वहीं राकीज और आल्प्स जो हैं ये सभी इन सभी से छोटे हैं। आगे है 29वां प्रश्न, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे पाया जाता है। हिमालय का विस्तार अराकामयोमा जिस देश में है वहाँ से लेकर है। तो जो अराकामयोमा है वो म्यांमार में स्थित है। अराकामयोमा जो है पर्वत, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये खनिज संपदा के लिए संपन्न है। खनिजों के लिए संपन्न पर्वत अगर पूछे तो अराकामयोमा पर्वत जो कि आपके म्यांमार में फैला हुआ है। तो हिमालय का विस्तार म्यांमार के अराकामयोमा पर्वत से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैला हुआ है। हिमालय के कुल 4 भाग हैं, मैंने बताया था हिमालय के कुल 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का जो निर्माण हुआ है महान हिमालय तथा लघु हिमालय के अवशेषों से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में या फिर रूस में। तो ये जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो जर्मनी में स्थित है। आगे है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में। तो ये एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर कनाडा में। टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है। तो ये जो टेलर घाटी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। आगे है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल, जो भारत में स्थित है। आगे है 37वां प्रश्न, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। एशिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका में। तो आटाकामा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। आगे है 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस एक देश में पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पम्पास घास के मैदान, सीधा जवाब हमारा अर्जेंटीना। और अगर प्रश्न बने कि भारत के जस्ट विपरीत कौन सा देश है, तो अर्जेंटीना ही भारत से जस्ट उल्टा है। आगे है 39 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसके साथ इजराइल की साझी सीमा नहीं लगती है। तो जो इजराइल की सीमा है वो तुर्की के साथ नहीं लगती है। तो तुर्की के साथ जब नहीं लगती तो पहला ही ऑप्शन यहाँ से राइट है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है, मतलब चीन के साथ कौन सीमा नहीं साझा करता है। तो बुल्गारिया जो है ये चीन के साथ सीमा नहीं साझा करती है, जबकि रूस, मंगोलिया, पाकिस्तान चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। अभी देखते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते किसे हैं। ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पे है सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे जो इथोपिया और सोमालिया है, ये जो अफ्रीका का इस तरीके से पोर्शन उठा हुआ है, इसी को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इथोपिया, सोमालिया और यहाँ स्थित है जिबूती। तो ये तीनों जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। आगे है, निम्न देशों में कौन एक स्थल रुद्ध है। बोलिविया, पेरू, सूरीनाम या फिर उरुग्वे। स्थल रुद्र जैसे कि लैंड लॉक कंट्री, मतलब जो देश चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई है उसी को बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, यानी कि स्थल रुद्ध देश। तो यहाँ पे जो बोलिविया है इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, जबकि सूरीनाम, पेरू, उरुग्वे इनकी सीमा समुद्र से लगती है। आइए इसको देखते हैं मैप से। ये है दक्षिण अमेरिका का मैप। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पेरू की सीमा समुद्र से लगती है, तो ये नहीं होगा।
बोलिविया जो है इसकी पूरी सीमा यहाँ से, बोलिविया जो है ये लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि इसकी कहीं से भी जो सीमा है वो समुद्र से टच में नहीं है। क्योंकि यहाँ चिली आ जा रही है तो बोलिविया पूरी तरीके से स्थलबद्ध देश है। यहाँ पे उरुग्वे की भी बाउंड्री जो है लगती है, ब्राज़ील की बाउंड्री समुद्र से लगती है, पैराग्वे की बाउंड्री समुद्र से लगती है, बोलिविया की बाउंड्री यानी कि समुद्र से नहीं लगती, इसलिए यह लैंडलॉक कंट्री यानी कि स्थलरुद्ध देश है। आगे है उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय सीमा अलग करती है। तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। 90 ईस्ट रीच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या आर्कटिक महासागर? ये 90 ईस्ट रीच हिंद महासागर में स्थित है। अगलुहास धारा चलती है, हिंद महासागर की गर्म जल धारा है अगलुहास। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सी है? वेंगुला, ब्राजीलियन, दक्षिणी भूमध्य रेखीय, जो पेरुवियन है वो अन्य तीनों से भिन्न है। आगे है 47 नंबर प्रश्न। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में लवणता तथा गहराई कम होती है? जी नहीं, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। तो जी हाँ, लवणता बढ़ती है और गहराई जो है वो कम होती है। 48 नंबर प्रश्न है, बृहद ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, वोल्गा, सिंधु या फिर राइन? तो भ्रंश घाटी कहते किसे हैं? जब दो पहाड़ों के बीच में से यानी कि दो पर्वत श्रृंखला के बीच में से कोई नदी बहती है तो वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। जैसे अपने भारत में ताप्ती नदी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, उसी तरीके से जो राइन नदी है वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। मतलब दो पर्वतमालाओं के बीच से होकर बहती है तो भ्रंश घाटी का निर्माण राइन नदी करती है। नेक्स्ट है, हार्मुज जल संधि पाई जाती है। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है हार्मुज जल संधि। आगे है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है और तट पूछे तो क्वींसलैंड के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। हम सभी जानते हैं ओजोन परत समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। आगे है 53 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए गए हैं भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे या फिर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। जो पृथ्वी पर सबसे अधिक तापक्रम रिकॉर्ड किया गया है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे रिकॉर्ड किया गया है। आगे है 54 नंबर प्रश्न, विली है एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। एक प्रकार की हवा नहीं है, यह एक चक्रवात है जो कि ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं मध्य कपासी, मध्य स्तरीय, कपासी। तो ये जो पच्छाद स्तरीय होते हैं वो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादलों के नाम हैं। फॉन एक स्थानीय पवन है, चीन की, कोरिया की, जापान की, स्विट्जरलैंड की। तो जो ये फॉन नामक एक स्थानीय पवन है वो स्विट्जरलैंड की एक पवन है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? यह जो है अत्यंत शुष्क यानी कि निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु यहाँ पे पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न, पिग्मीज निवासी हैं अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के या फिर दक्षिण अमेरिका के। तो ये जो पिग्मी है वो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति है, उसी को बोलते हैं पिग्मी, बुशमैन। ये सभी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल की एक जनजातियों के नाम हैं। जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो जूलू एक जनजाति है, इसका संबंध मैक्सिको से है। नेक्स्ट है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, ताम्र अयस्क के लिए या फिर सोने के लिए। तो डोनबास क्षेत्र कोयला के लिए विश्व प्रसिद्ध है और ये डोनबास क्षेत्र जो है वो यूक्रेन में पाया जाता है। इसी जगह डोनेस्ट, आपने सुना होगा कि डोनेस्ट करके एक जगह है वो भी इसी यूक्रेन में स्थित है जिस पर रसिया ने अभी अधिकार करने के लिए युद्ध किया हुआ था। तो डोनबास क्षेत्र यूक्रेन में है, इस तरीके से यहाँ पर स्थित है और इधर पूरा जो है रसिया का बॉर्डर है। तो इस तरीके से यहाँ पर डोनबास क्षेत्र है। मैं उसको आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। ये है डोनबास क्षेत्र, ये जो है डोनबास क्षेत्र ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर डोनेस्क एक जगह है, लुहांस एक जगह है,
और ये जो है रसिया के किनारे यानी कि रसिया से बॉर्डर साझा करता है, लेकिन है ये यूक्रेन में। तो हमारा जवाब है कि यह क्या है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे है 61 नंबर प्रश्न, किरोना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में है? तो ये जो किरोना है वो अमेरिका में स्थित है, एक लौह अयस्क क्षेत्र है। कुलगर्णी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह कौन सा है? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया है तो ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है यहीं पे कुलगर्णी एक जगह है जिसको कि बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ से हमारा जवाब है डी वाला। तो इसी तरीके से हम जियोग्राफी के प्रश्नों की श्रृंखला पूरा जल्दी जल्दी कवर करेंगे कि जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके कवर हो जाएं। बाकी जो नए प्रश्नों का पैटर्न है उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न है आप उसको स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में क्वेश्चन आंसर के ही साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।